सर्वदा सर्वदा। जिसने सब रचना रची, सिमर सोही तत्रूप, मंगत नित रख्या करे। प्रभु दीन दयाल अनूप, जिसने सब रचना रची, सिमर सोई तत्रूप, मंगत नित रख्या करे। प्रभु दीन दयाल अनूप, एक प्रभु की राखो टेक, ज्ञान ध्यान का सार विवेक, तिसकी सेव सब बंधन काटे। साचा नाम जो गुरमुख जापे, इसकी सेव केवल जग सार, पतित पावन नित करो विचार। दीन भाव प्रभ शरण विचार, मानुष जन्म की लख सत सार। देखा करता हरता जोई, पल पल सिमरो सत ठाकर सोई। सोई तेरा मूल ठिकाना, सोई तेरा धाम कल्याणा। सोई तेरी सब हिकमत देखे, पाप पुण्य की गत को लेखे। अपनी ओट खोजो आधार, कारण करता भज नाम मुरार। दे अभिमान में ना भुलाई, अपने स्वामी की लियो सेवक कमाई। करता हरता जान के, नित तिस हुक्म विचार। मंगत पावे परम गत, बिन सै गवन विकार। करता
हरता जान के नित तिस हुक्म विचार मंगत पावै परम गत बिन सै गवन विकार ओम ब्रह्म सत्यम। परम आदरणीय नारायण रूप संगत, श्रद्धेय मातृशक्ति, ये शब्द वैसे विचार का नहीं है, ये प्रार्थना का शब्द है। पर जीव को अगर प्रार्थना करनी भी आ जाए तो इसके सब काम रास आ सकते हैं। प्रार्थना में अपार शक्ति है। महाराज जी फरमान कर रहे हैं, जिसने सब रचना रची, मेरा ये देह, ये संसार जिसने रचा है वो कोई दूसरा नहीं है, एक ही है। सिमर सोई तत् रूप। तत्व बात, सार बात, असल बात भी ये है कि बस तू उसी का सिमरन कर। उसी के सिमरन के लिए तुझे मानुष का जन्म मिला है। मंगत नित रख्या करे। हर समय जो तेरी रक्षा कर रहा है, प्रभ दीन दयाल अनूप। अनूप का जो मतलब है वो मैंने निकाला, ट्रांसलेशन इसकी खोजी। इसका मतलब निराला होता है, अद्भुत, आश्चर्यजनक, अद्वितीय। वो परम पिता परमात्मा आश्चर्यजनक ताकत का मालिक है, लामिसाल है। महाराज जी के ग्रंथ श्री सुनता विलास के मुताबिक लामिसाल है, लासानी है। उसका सानी कोई नहीं है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वो निराला है, अद्वितीय है। और दूसरी बात, रक्षा अगर कोई जीव की कर सकता है तो केवल वही कर सकता है। दूसरा किसी में समर्थ ही नहीं है कि वो इस जीव की रक्षा करे। महाराज जी फिर हमें आदेश देते हैं, एक प्रभु की राखो टेक। अब मुश्किल ये है कि उस प्रभु के अलावा मुझे हर चीज की टेक है। हर चीज का सहारा मैं मानता हूं कि दोस्त यार, मित्र संबंधी, कुटुंब वाले और सभी ये मेरा मुसीबत के वक्त मेरा सहारा बन सकते हैं। इनकी टेक मैं ले सकता हूं। लेकिन महाराज फरमान करते हैं, नहीं, मुगालते को दूर कर ले। एक प्रभु की राखो टेक। दूसरे किसी का आसरा छोड़ ही दे, क्योंकि दूसरे के आसरे से तू इस दीन दुनिया में ख्वार होगा, जिल्लत को पाएगा। दूसरी लाइन में महाराज फिर इस चीज को सर्टिफाई करते हैं, कंफर्म करते हैं, ज्ञान ध्यान का सार विवेक। दुनिया का सब ज्ञान, सब ध्यान, सब सार और विवेक बुद्धि यही है कि तू जीवन के में उस प्रभु की टेक रख ले, उसका आसरा पकड़ ले और हर वक्त उसकी तरफ अपना न्यों रख। फिर महाराज जी फरमान करते हैं, तिसकी सेव
सब बंधन काटे। अब वो निराकार है, उसकी क्या सेवा आप कर सकते हैं? क्या मैं कर सकता हूं? उसकी सेवा उसका सिमरन है। परम पिता परमात्मा की सेवा उसका सिमरन है। और महाराज फिर दूसरी बात फरमाते हैं कि तिसकी सेव सब बंधन काटे, क्योंकि बंधन से मुक्ति के लिए ही जन्म मिला है और कोई उपाय भी नहीं है। उसका सिमरन तेरे बंधन को काट सकता है, तुझे इस जेल से आजादी दिला सकता है, मुक्त कर सकता है। लेकिन कौन? साचा नाम जो गुरमुख जापे, जो किसी गुरु की शरण में गया हो, वहां से उसे दीक्षा मिल गई हो, गुरु ने कृपालता कर दी हो और इस मार्ग पर लगा दिया हो, वो उसकी सेवा कर सकता है, वो अपने बंधन को काट सकता है। तिसकी सेव केवल जगसार। संसार में सार बात ये है कि तिसकी सेव केवल जगसार, बस और कोई सार बात नहीं है। अगर कोई दूसरी बात है तो वो मिथ्या है, असार है, उसका कोई प्रयोजन या उसका फल नहीं है, वो लाभदायक नहीं है। एंड जस्टिफाई द मीन्स, जो चीज अंत भला सो भला, अंत भले का भला। तिसकी सेव केवल जगसार, ओनली वन, केवल उसका सिमरन, वो ही इस संसार में सार बात है। और दूसरा फिर महाराज प्रमाण करते हैं, पतित पावन नित करो विचार। अब हम सब अगर अपने गिरेबान में झांक कर देख लें तो लगेगा कि जितने काले कारनामे मेरे हैं शायद ही बाकी संसार के मिला के हों, लेकिन वो पतित पावन है, वो गिरे से गिरे हुए को भी उठाने वाला है, उसको भी पावन करने वाला है, क्योंकि पारस के बराबर उसको कहा गया है। पतित पावन नित करो विचार। और जब उसकी सेवा में बैठो, उसके सिमरन में बैठो, तो ये विचार हर वक्त करते रहा करो कि महाराज अंध मत मुड़ा आया, प्रभ तोरे दर बेखार। आंखें नहीं है और अगर जो कुछ है वो स्वाय कालेपन के और कुछ है ही नहीं। काले मेंढे कपड़े, काला मेंढा वेश, गुनाही परया मैं फिरा, लोग कहन दरवेश। लोग कहते हैं कि ये बड़ा कहनी कथनी वाला है, तो संत कहते हैं काले मेंढे कपड़े, काला मेंढा वेश, गुनाही परया मैं फिरा, लोग कहन दरवेश। तिसकी महिमा कौन बखाने। अब कहते हैं कबीर तू ही कबीर है, नाम तेरो कबीर। कबीर साहब हुए हैं जिनको महाराज जी ने अपने उपदेशों में, आदेशों में, जीवन गाथा में जब विचार करते थे महाराज, तो महाराज जी ने कबीर साहब को बड़ा ऊंचा स्थान दिया। साहिब कमाल थे, कबीर साहिब थे, उनके पुत्र कमाल थे और कमाली थी, और कबीर साहिब कमाल थे। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कबीर तू ही कबीर है, यानी कोई बड़ा है, सबसे बड़ा है, ऊंचे से ऊंचा है। कबीर तू ही कबीर है, नाम तेरो कबीर। या तू बड़ा है और या तेरा नाम बड़ा है, उसके अलावा तो कुछ बड़ा है ही नहीं। मेरे महाराज फरमान करते हैं तिसकी महिमा कौन बखाने, अपनी गत मित आपे जाने। संसार में बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि काल से आए, पर वो प्रभु की गत मित को जान नहीं पाए। आखिर में सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने नेति नेति कह दिया।
महाराज फरमान करते हैं, तिसकी महिमा कौन बखाने, अपनी गत मित आपे जाने। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, सारी जमीन बनाई, ये आसमां बनाया। तारीफ के काबिल अगर कोई है, उपमा के काबिल कोई है, मान के काबिल कोई है, तो वो परम पिता परमात्मा है या सत्पुरुषों का जीवन है। फिर मेरे महाराज फरमान करते हैं, दे का करता हरता जोई, पल पल सिमरो सत ठाकर सोई। ये जो तेरी दे क्रियावान है, इसका करता हरता, हर पल की जानने वाला, तेरी नकेल सब उसके हाथ में है। तू एक कदम भी आगे पीछे नहीं हो सकता उसके हुक्म के बिना। ऐसा निश्चय तू अपने मन में मान ले, होना वही है जो उसका हुक्म होगा, पर इसके अलावा तू अपनी चालाकी, अपनी हिकमत, अपनी चतुराई छोड़ दे, क्योंकि कारण करता जान के मन की चिंता त्याग, मंगत दे पिंड जिस दिया, रो चरण तिस लाग। जिसने ये दे पिंड को साजा है, जिसने संसार की रचना की है, बस तू उसके चरण पकड़ ले। अपने जीवन का करो सुधार, भज परमेश्वर बारंबार। ये जो तूने सत संसार लगाया हुआ है ना, इसको छोड़ के सत करतार और भज करतार वाली जो लाइन है ना, अपना ट्रैक चेंज कर ले। क्योंकि जब तक लाइन का ट्रैक चेंज ना हो ना, तो फिर गाड़ी दूसरी गलत दिशा में जाती रहती है। तो द फर्स्ट ऑफ ऑल वन शुड ट्रैक हिज चेंज, क्योंकि संसार स्वार्थ का घर है और करतार परमार्थ की ओर लगाता है। परमार्थ से मेरा भला है, स्वार्थ से मन डूबता, परमार्थ दे निस्तार। तो परम पिता परमात्मा की शरण में आने से निस्तारा होता है, परमार्थ की प्राप्ति होती है। फिर महाराज एक स्थान पर फरमाते हैं, सोई तेरा मूल ठिकाना, सोई तेरा धाम कल्याणा। आखिर तूने इस जन्म के बाद, 10 जन्म के बाद या और इससे लंबे जन्म के बाद, आखिर तेरा ठिकाना वही है, तेरी कल्याण उसी के पास है, पहुंचना तूने वही है। इसलिए उठ जाग मुसाफिर सांझ भई, नित अपने फंद को काट, दिन व्यतीत तो हो रहा फिर से राई रात। मुसाफिर जो है वो कोशिश करता है कि दिन दिन में अपनी मंजिल मकसूद पर, डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। आप कुछ और न देखें, अगर आप गाड़ी में भी हैं और ख्याल ये करते हैं ड्राइवर को कि यार रोशनी में जितनी गाड़ी तो भगा सके भगा ले, क्योंकि अंधेरा पड़ने के बाद गाड़ी की वो रफ्तार नहीं बन पाती। तो इसलिए जीवन के रहते रहते, शाम आने से पहले पहले, जब तक ये इंद्रियां तेरे हाथ में है, बुद्धि तेरा कहना कुछ ना कुछ मान रही है, तो तब तू इस परमात्मा के चरण पकड़ ले, उसकी राह पकड़ ले, उसका लड़ पकड़ ले। फिर महाराज फरमान करते हैं, सोई पल पल करे निहाल, भाव भगत से सिमर दयाल। संसार में सब कुछ करने के बावजूद दुर्गति के अलावा तुझे कुछ नहीं मिलता। थपेड़े मिलते हैं, दुर्गति मिलती है, निरादर मिलता है, लेकिन जब तू सत्पुरुषों की वाणी सुनता है और पढ़ता है और उस पर मनन करता है, तो ऐसी ठंडक मन पर छा जाती है, ऐसा एक ठंडक का लेप लगता है कि आदमी कुछ क्षण के लिए बेसुध हो जाता है, वो अपनी सुध बुध खो बैठता है। मन नहीं करता कि उस आनंद से इंसान बाहर आए। अब जो वाणी सुनते हैं या पाठ करते हैं, उनकी कभी अगर तन्मयता से किया जाए ऐसी हालत होती है, तो जिस प्रभु ने ये वाणी की रचना की है, जिन सत्पुरुषों ने
इनके जिनके मुखार बिन से ये वाणी आई है, तो आनंद की बाढ़ तो फिर उनके अंदर आ ही रही होगी, इसमें कोई संशय नहीं रह जाता। महाराज एक जगह फरमान करते हैं, निर्मल सोजी, समय समाप्ति की ओर है, निर्मल सोजी नित करो विचार, कै बिद रचिया ये दे मंजार। तू एकांत में बैठ के शांत बुद्धि से विचार कर कि कैसे उसने बिंद को पिंड को साजा है, एक बूंद से उसने कैसे इस शरीर की रचना की है और कैसे इस शरीर का लय हो जाता है। इसी तरह कैसे इस संसार की उसने रचना की और कैसे संसार का लय हो जाता है प्रलय के वक्त। महाराज जी की एक वाणी है, मैं आपकी सेवा में रख देता हूं। जब संसार की में प्रलय आती है तो इसका अंत कैसे होता है। धरती गई नीर में, नीर को पावक खाए, पवन गिरा से पावक, आकाश में पवन समाए। ऐसे ही सत्पुरुष बताते हैं, जब शरीर ये शांत होता है तो पहले इसकी जो तलियां हैं वो ठंडी पड़ जाती हैं, फिर इसके शरीर का जो खून है वो पानी बन जाता है। तो मैं इसका कोई ज्यादा अनुभव नहीं रखता, मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, पर मैं इतना प्रार्थना जरूर कर सकता हूं कि निर्मल सोजी नित करो विचार। महाराज फरमान कर रहे हैं, प्रेमी तू शांत मन से कभी विचार कर कि कैसे इस तेरे शरीर की रचना हुई, क्या भी रचिया ये दे मंजार, और कैसे उसने उस शरीर की रचना की। क्योंकि जब तू खाना खा के सो जाता है तो कोई ताकत ऐसे हजम करती है, इसको बाइफरकेट कर देती है, खून एक तरफ, थूक एक तरफ, मल एक तरफ हो जाता है। करता हरता जान के नित तिस हुक्म विचार। अगर कोई बात भी ना समझ आई हो तो बस तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा, इस बात को तू अपने मन की तख्ती पर लिख ले। उससे क्या होगा, आज नहीं तो एक दिन, क्योंकि तू सत्पुरुषों के पंजे में आया हुआ है। मंगत पावे परम गत, जब तू उसको करता हरता मान लेगा तो यकीनी तौर पर महाराज आशीर्वाद देते हैं कि एक दिन मंगत पावे परम गत, बिन से गमन विकार, तेरा आना जाना इस संसार से समाप्त हो जाएगा और कभी ना कभी तू लक्ष्य पर, मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्ववाद। ओम ब्रह्म सत्यम।